हेलो माय बेबीज, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं? लीगल लेंस में आपका वापस स्वागत है। आई एम योर टीचर, आई एम योर मेंटर, आई एम योर गाइड फॉर CACET। यस। सो हम बिजनेस कम्युनिकेशन के सेकंड लेक्चर पे आ चुके हैं। अभी अभी नया नया ताजा ताजा स्टार्ट किया है हमने ये चैप्टर। एंड 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 हमने क्या क्या कर लिया था, हमने नाउन्स और प्रोनाउंस पढ़ लिया था। एट पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है ग्रामर की, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी कि हम ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन तीन पार्ट्स में फर्स्ट चैप्टर को डिवाइड करेंगे। काफी बड़ा चैप्टर लगता है, काफी बड़ा चैप्टर लगता है, इसलिए हम उसको डिवाइड करके ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसलिए हम उसको डिवाइड करके ही पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ग्रामर पोर्शन हम पढ़ रहे हैं। ग्रामर में एट पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, दो पार्ट्स हमने पढ़ लिए, हमारे लिए छह बचे हैं। तो लेट्स कंप्लीट रेस्ट ऑफ द स्पीच। ठीक है, रेस्ट ऑफ द स्पीच अभी कंप्लीट करते हैं, चार इस में कंप्लीट कर लेंगे अपन। ठीक है, एक एक करके अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। हमारे मॉड्यूल में बहुत ही कम दिया हुआ है, बहुत ही कम पार्ट दिया हुआ है। बट हम क्या कर रहे हैं, हम उसको अच्छे डिटेल में खोद खोद के पढ़ रहे हैं, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आए और हम उस क्वेश्चन को डील करने के लिए रेडी हो, हम उस क्वेश्चन से डील करने के लिए रेडी रहें हमेशा। वी शुड बी ऑलवेज रेडी, डील विथ एनीथिंग दैट कम्स आवर वे। ओके, यस। तो हमारा थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन प्रोनाउन पढ़ लिया था, नाउन और प्रोनाउन पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच विच इज कॉल्ड एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स को पता है हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषता। संज्ञा की विशेषता बताने वाला जो होता है उसको विशेषण, विशेषण या विशेषता बताने वाला विशेषण कहते हैं शायद, है ना? मुझे हिंदी ग्रामर में पढ़े हुए इतना टाइम हो गया है, याद ही नहीं हिंदी ग्रामर में क्या क्या किसको कहते थे। नाउन को शायद संज्ञा कहते थे। माय हस्बैंड टोल्ड मी लास्ट डे, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या कहते हैं, उनको हिंदी थोड़ी अच्छी आती क्योंकि उन्होंने पढ़ी है बाद में अपने एग्जाम्स के टाइम पे, बट गवर्नमेंट एग्जाम्स के टाइम पे। तो मुझे नहीं आती, उनको अच्छे से आती है। तो आई आस्क्ड हिम, ही टोल्ड मी नाउन को बोलते हैं संज्ञा और एडजेक्टिव्स को बोलते हैं विशेषण, जो संज्ञा की विशेषता बताता है। मतलब क्या? एडजेक्टिव्स का मतलब क्या है? अ वर्ड, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स, क्या डिस्क्राइब करता है? अ नाउन और अ प्रोनाउन, नाउन और अ प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन के, जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन की क्या डिस्क्राइब करता है? नाउन या प्रोनाउन का क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, यही यही इसके टाइप्स भी होते हैं ना। क्वालिटी, उसका कलर, उसका साइज। ठीक है, उसका नंबर, नंबर। ठीक है, उसका नेचर। जो भी वर्ड नाउन और प्रोनाउन की ये क्वालिटी, कोई भी क्वालिटी, कोई भी कलर, साइज, कुछ भी डिस्क्राइब कर, नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव्स। सॉरी, इसको एक और चीज बोल सकते हैं कि कैन से दैट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन। नाउन की कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर बता रहा है, नाउन के बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर कोई बता रहा है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज अ स्मार्ट बॉय, राहुल इज अ स्मार्ट बॉय। तो राहुल तो हमारा नाउन हो गया, राहुल तो हमारा नाउन हो गया, बट स्मार्ट क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। स्मार्ट एडजेक्टिव है। कैसे? क्योंकि वो क्वालिटी बता रहा है किसकी? नाउन की। क्वालिटी डिफाइन कर रहा है किसकी? नाउन की। नाउन की क्वालिटी बता रहा है। नाउन, राहुल कैसा बॉय है? राहुल स्मार्ट बॉय है। राहुल कैसा बॉय है? राहुल स्मार्ट बॉय है। दूसरा एग्जांपल, शी हैज अ रेड ड्रेस। ठीक है, शी हमारा क्या है? प्रोनाउन है। शी हमारा क्या है? प्रोनाउन है। रेड और ड्रेस भी हमारा नाउन है। थिंक हुआ ना, ड्रेस हमारा नाउन है। तो रेड क्या है? रेड इज एन एडजेक्टिव, रेड इज एन एडजेक्टिव।
जो क्या डिफाइन कर रहा है, जो डिफाइन कर रहा है कलर ऑफ नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, वो नाउन का कलर डिफाइन कर रहा है, नाउन का कलर डिफाइन कर रहा है। तो ये क्या हुआ, ये नाउन की जो एक्स्ट्रा क्वालिटी है, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ठीक है, नाउन कैसा है उसको डिफाइन कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। तो हाँ, जो आपने देख लिया कि डिटेल्स क्या क्या हो सकती है, क्वालिटी, कलर, साइज, नंबर, नेचर, ये सब हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है, इसी का एक पार्ट आता है विच इज कंपाउंड एडजेक्टिव। कंपाउंड एडजेक्टिव, है ना। इसका मतलब क्या है, जहां पे वेयर टू और मोर टू और मोर वर्ड्स आर जॉइंड यूजिंग हाइफन, जॉइंड यूजिंग हाइफन। मतलब हम दो एडजेक्टिव को एक साथ बना रहे हैं उसमें हाइफन यूज करके। हाइफन क्या पता है ना क्या होता है, हाइफन ये होता है ये। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट फाइनेंस्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का क्या बता रहा है, एडजेक्टिव, प्रोजेक्ट की क्वालिटी बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि गवर्नमेंट फाइनेंस्ड है। प्रोजेक्ट कैसा है, गवर्नमेंट फाइनेंस्ड है। ठीक है, एग्जाम्पल, फुल टाइम जॉब। मतलब जॉब जो हमारा नाउन है, उसकी उसका उसका क्वालिटी क्या है, फुल टाइम है, वो फुल टाइम है। उसकी एडजेक्टिव क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, कि वो फुल टाइम जॉब है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वेल नोन एक्टर। तो एक्टर कैसा है, वेल नोन है। एक्टर कैसा है, वेल नोन है। तो ये क्या कर रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है, नाउन की क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव्स, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव्स। इज इट क्लियर टू यू, एडजेक्टिव समझ में आ गए, एडजेक्टिव्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं। इज इट क्लियर, ओके। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच पे, विच इज कॉल्ड वर्ब्स। विच इज कॉल्ड वर्ब। इसको एक एक्शन वर्ड भी कहा जाता है, इसको एक्शन वर्ड भी कहा जाता है, वर्ब्स को एक्शन वर्ड भी कहा जाता है। वर्ब्स का मतलब क्या होता है, अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, स्टेट, या कोई हैपनिंग, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। वर्ब का मतलब होता है, वर्ब एक एक्शन डिफाइन करता है। वर्ब क्या करता है, एक एक्शन डिफाइन करता है। क्या बताता है, क्या बता रहा है वो, कि किसी काम की बात हो रही है, किसी का हाल बता रहा है, कोई घटना को समझा रहा है, तो उसे बोलते हैं वर्ब्स। ठीक है, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, कोई एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं। दैट राहुल रन्स फास्ट। तो रन क्या है, वर्ब है। राहुल कैसे भाग रहा है, फास्ट, मतलब कोई एक्शन हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, रनिंग एक एक्शन है, तो राहुल रन्स फास्ट। ठीक है, शी इज हैप्पी, मतलब वो क्या है, खुश है, किसी का स्टेट बता रहे हैं, इसमें क्या बता रहे हैं, किसी का स्टेट बता रहे हैं। तो शी इज हैप्पी। दे प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो प्ले क्या हुआ, कुछ एक्शन है, कुछ एक्शन है। ठीक है, तो वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड होता है। कोई भी एक्शन अगर हो रहा है तो वो वर्ड होता है वर्ब। ठीक है, वो जो किसी का एक्शन बता रहा है। ठीक है, सिंपली आप ऐसा ट्रिक लगा सकते हो। ट्रिक अगर आपको सॉल्व करनी है, इसके लिए ट्रिक क्या है, कि हिंदी में अपन से पूछो कि कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। राहुल क्या कर रहा है, राहुल दौड़ रहा है, तो दौड़ना क्या हुआ, वर्ब हुआ। ठीक है, कोई क्या कर रहा है ना। दूसरा, क्या हो रहा है। ठीक है, और तीसरा, किस कंडीशन में है। ये तीन क्वेश्चन आप अपन अपने आप से पूछो तो आपको वर्ड समझ में, वर्ब समझ में आ जाएगा, किस कंडीशन में है। ठीक है, आपको वर्ब समझ में आ जाएगा। ओके, आपको वर्ब समझ में आ जाएगा। और वर्ब के अब तीन टाइप्स होते हैं, वर्ब के
तीन तीन टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ब के तीन टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है एक्शन वर्ब, दूसरा होता है स्टेट वर्ब, एंड तीसरा होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। एक्शन वर्ब क्या होता है, जो डिस्क्राइब करता है एक्शन, ठीक है, इट डिस्क्राइब्स एक्शन। कोई एक्शन अगर हो रहा है, ठीक है, कोई एक्शन हो रहा है, तो वो क्या है, वर्ब है। कोई एक्शन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, रन, ठीक है, जंप, ईट, ठीक है, प्ले, राइट, ठीक है, ये सब क्या है, एक्शन है, कोई एक्शन हो रहा है, कुछ काम हो रहा है। टीच, ठीक है, ये भी मैं पढ़ा रही हूँ, टीच, ठीक है, आप पढ़ रहे हो, स्टडी इज एन एक्शन, इट इज एन एक्शन, ठीक है। तो ये सब क्या है, वर्ब्स है, ये सब क्या है, वर्ब्स है, ओके। फिर उसके बाद स्टेट वाला जो आता है, इसको बोलते हैं डिस्क्राइब्स कंडीशन, इट डिस्क्राइब्स कंडीशन ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है, क्या कंडीशन, जैसे कि इज, एम, आर, नो, ये कि शी इज हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम एंग्री, दे आर प्लेइंग, ठीक है, दे आर हैप्पी। तो किसी की कंडीशन बताई जा रही है, किसी की कंडीशन बताई जा रही है। फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, जिसको बोलते हैं विच हेल्प्स द मेन वर्ब, वो मेन वर्ब को हेल्प जो कर रहा है वर्ड, उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसमें भी एग्जांपल्स क्या है, इज, आर, ठीक है, हाउ, नहीं सॉरी, हैव, डू, विल, ठीक है, ये सब, जैसे कि शी इज प्लेइंग, ही इज रनिंग, ठीक है, तो इस उसका हेल्पिंग वर्ब है, इस उसका हेल्पिंग वर्ब है, ओके। और वर्ब क्या है, रनिंग, ठीक है। ये सब होते हैं, ये सब हो गए वर्ब, जो किसी का एक्शन बताते हैं, वो होते हैं वर्ब। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके साइज में, कलर में, क्वालिटी में, नेचर में, उसके नंबर्स में डिस्क्राइब हो रहा है, तो उसको बोलते हैं एडजेक्टिव्स, जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहे, विशेषता बताते हैं, ठीक है। वर्ब्स क्या है, एक्शन वर्ड्स है, एक्शन वर्ड्स, ठीक है, जिस वर्ड को कोई एक्शन हो रहा है, रन, ईट, प्ले, टीच, ठीक है, जंप करना, ये सब होते हैं एक्शन वर्ड्स, ठीक है। तो वर्ब समझ में आया, वर्ब्स क्या होते हैं, इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा पार्ट ऑफ स्पीच आ रहा है, फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच, विच इज कॉल्ड एडवर्ब्स, ठीक है। एडवर्ब्स और preposition पढ़ने के बाद हम रुक जाएंगे, एंड हम अपनी बुक से पढ़ेंगे कि बुक में क्या लिखा हुआ है, बुक भी पढ़ना जरूरी है हमारे लिए। इसको बोलते हैं एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होता है, आप मान लो कि एडजेक्टिव प्लस वर्ब को मिला दें अगर, तो एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है। एडजेक्टिव और वर्ब्स को मिला दे अगर, तो एडवर्ब बन जाएगा। मतलब क्या होता है इसका, these are the words that describes, क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, a verb, adjective और another adverb। ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, ये वर्ब और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे कि एडजेक्टिव्स जो थे, वो किसको डिस्क्राइब कर रहे थे, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे थे। एडवर्ब्स क्या होते हैं, वो वर्ब या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं, वर्ब या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं। तो एडवर्ब्स क्या बताते हैं, एडवर्ब्स क्या बताते हैं, एडवर्ब्स बताते हैं हाउ, ठीक है, बताते हैं हाउ, मतलब कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कितना हुआ, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे, कब, कैसे, आपको लिखना है ना, ऐसे ही लिखना है, इसी तरीके से लिखना है, क्योंकि ग्रामर आपको फिर वैसे समझ नहीं आएगी अगर पूरा इंग्लिश में लिख दिया गया एंड आपको बोला कि आप पढ़ के समझ लो, ऐसा नहीं हो पाएगा। कितना, कहाँ, जब ये क्वेश्चंस आते हैं तब एडवर्ब्स उसके निकल के आते हैं, ठीक है। तो एक्शन कैसा हुआ, जो हमारा वर्ब था एक्शन, तो वो एक्शन कैसा हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। ये जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसका आंसर क्या होता है, एडवर्ब होता है।
उसका आंसर होता है एडवर्ब। मतलब एग्जाम्पल बताती हूँ। राहुल रन्स, कैसे? राहुल रन्स, ठीक है, रन तो वर्ब हो गया, राहुल नाउन हो गया, ठीक है। राहुल रन्स क्विकली, राहुल रन्स क्विकली, ठीक है। वो रन की विशेषता बता रहे, कैसे भाग रहा है, क्विकली भाग रहा है, ठीक है। कैसे भाग रहा है, क्विकली भाग रहा है, तो क्विकली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्विकली क्या हो गया, एडवर्ब। दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। शी सिंग्स ब्यूटिफुली, शी सिंग्स ब्यूटिफुली, वो गा रही है, कैसा गा रही है, ब्यूटिफुली गा रही है, गा रही है, गा रही है, तो हमारा सिंग्स हो गया हमारा वर्ब, ठीक है। एंड ब्यूटिफुली गा रही है, कैसा गा रही है, ठीक है, एक्शन कैसा हुआ, ब्यूटिफुली हुआ है, तो ये हमारा हो गया एडवर्ब। ये ब्यूटिफुली हमारा हो गया एडवर्ब। जो वर्ब की विशेषता बता रहा है वो है एडवर्ब, ठीक है। जो वर्ब की विशेषता बता रहा है, जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है वो होता है एडवर्ब। और जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव, ठीक है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स पढ़ लेते हैं। टाइप्स पढ़ लेते हैं इसके। टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स 5 टाइप के। यस, ठीक है, 5 टाइप के एडवर्ब्स हैं। पहला है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, ठीक है। सेकंड है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। थर्ड है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। समझाऊंगी मैं क्या क्या होता है एक एक चीजें। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, ठीक है। ये 5 टाइप के एडवर्ब्स होते हैं, 5 टाइप के। अब मैनर का मतलब क्या होता है, कैसा हुआ है, कैसा हुआ, हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्विकली हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्लोली, ठीक है। ही रन स्लोली, ही रन स्लोली, कैसे भाग रहा है, स्लोली भाग रहा है, ठीक है। केयरफुली, केयरफुली, कैसा वो, ही टीचर्स केयरफुली, ठीक है। ही स्टडीज केयरफुली, ठीक है। तो क्या हो रहा है, केयरफुली आपके वर्ब का मैनर बता रहा है कि वो कैसे हो रहा है, काम कैसा हो रहा है, ठीक है। आपका वर्ब क्या हुआ, कोई भी काम, कोई भी काम, कोई भी एक्शन क्या हुआ, वर्ब हुआ, तो काम कैसा हो रहा है, क्विकली हो रहा है, ठीक है। काम कैसे हो रहा है, क्विकली हो रहा है। एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है कि कब हुआ, कब हुआ, मतलब कि आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, होने वाला है, जैसा भी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, उसका एग्जाम्पल होगा टुडे, आज हुआ, टुमारो, कल होगा, ठीक है। यस्टरडे, कल हुआ था, है ना, यस्टरडे। नाउ, अभी होगा, ठीक है। तो ही अराइव्ड यस्टरडे, वो कब आया, कल आया, वो कब आया, कल आया, ठीक है। वो काम कब हुआ, कल हुआ। अराइव हुआ कब हुआ, कल हुआ। अराइव क्या हमारा वर्ब है ना। वर्ब की विशेषता क्या बता रहा है कि कब आया, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब कि कहाँ पे हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है, कहाँ हुआ। तो हेयर, यहाँ हुआ, देर, वहां हुआ, ठीक है। आउटसाइड, बाहर हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ। तो ये हो गए एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, ठीक है। जैसे कि मैं बोला कम हेयर, कम, कम क्या हो गया, कम हो गया वर्ब। हेयर, हेयर क्या हो गया, एडवर्ब, जो कम की विशेषता बता रहा है, जो कम के बारे में क्या बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, तो कम हियर, है ना। फिर आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब कि कितनी बार, कितनी बार, है ना। मतलब कि ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, नेवर, ठीक है, ये सब होता है एडवर्ब्स। ऑलवेज, नेवर, ओके, ऑफन, ये, ठीक। शी ऑलवेज स्माइल्स, मतलब वो स्माइल कर रही है, कितनी, कब कब कितनी बार कर रही है, ऑलवेज, हमेशा हंसती रहती है ना। हंसना क्या हो गया, वर्ब। मम्मी ने अभी घर में बिस्किट बनाया एंड इट्स रियली गुड, अच्छा लग रहा है बहुत।
ओके, सॉरी। अब आता है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। फ्रीक्वेंसी था कितनी बार, डिग्री मतलब कितना, डिग्री मतलब कितना, मतलब वेरी, हाँ, टू मच, ओके, क्वाइट, क्वाइट मतलब चुप होने वाला नहीं, क्वाइट मतलब कि हुआ है ना। ही इज वेरी स्मार्ट, ठीक है, ही इज वेरी स्मार्ट, ओके। ही रन्स वेरी क्विकली, ठीक है, ही रन्स वेरी फास्ट। तो ये क्या कर रहा है, एडवर्ब्स आ रहा है, ये सब एडवर्ब्स आ रहा है। समझ रहा है एडवर्ब्स का मतलब क्या हुआ। एक सेंटेंस मिलेगा तो क्या एडवर्ब समझ लोगे, एडवर्ब समझ लोगे क्या सेंटेंस मिल जाएगा तुम्हें। आपके पास एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मैं आपने बोला कि एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स एक जैसे ही होते हैं, तो एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स में डिफरेंस क्या होता है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। एडजेक्टिव्स वर्सेस एडवर्ब्स, दो ही डिफरेंस है इसके। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, पहली चीज तो इट डिस्क्राइब्स नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, राइट। बट एडवर्ब्स क्या होते हैं, इट डिस्क्राइब्स, क्या डिस्क्राइब करता है, वर्ब, ठीक है, डिस्क्राइब करता है वर्ब को, वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब्स को, इनको डिस्क्राइब करता है, इनको डिस्क्राइब करता है। तो डिस्क्राइब्स वर्ब या एडजेक्टिव, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब्स हो गया। जो डिस्क्राइब कर रहा है वर्ब और एडजेक्टिव्स को, वो हो गया एडवर्ब्स, ठीक है। एग्जाम्पल, ही इज क्विक रनर, ठीक है। तो क्विक किसकी बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, तेज भागता है, ठीक है। वैसे ही इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ही रन्स क्विकली, तो कैसा भागता है, वो कैसा भाग रहा है, वो तेज भागता है, वो तेज भागता है। तो रन मेरा हो गया वर्ब एंड क्विकली मेरा हो गया एडवर्ब, ये मेरा हो गया एडवर्ब और ये मेरा हो गया एडवर्ब। समझ में आया, एडवर्ब से समझ में आ गए, समझ में आ गए। आई होप कि तुमको समझ में आ रहा होगा क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ग्रामर, है ना। ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आपको बिल्कुल अलग कुछ बता रहे हूँ। ओके, सिक्स आता है हमारा प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। अब आता है प्रेपोजिशन, ये छठवां हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सिक्स पार्ट ऑफ स्पीच है विच इज प्रेपोजिशन, ओके। प्रेपोजिशन क्या है, अब प्रेपोजिशन क्या है, इट इज अ वर्ड, इट इज अ वर्ड दैट शोज, क्या बता रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन नाउन, प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। प्रेपोजिशन क्या होता है, इट शोज रिलेशनशिप, दो वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है। दो वर्ड्स क्या है, एक तो नाउन और प्रोनाउन है और कोई अनदर वर्ड है, उन दोनों के बीच का क्या रिलेशनशिप है, वो कौन बता रहा है, वो बता रहा है प्रेपोजिशन। जैसे कि कॉमन प्रेपोजिशन अगर आप समझें कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल से समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। कॉमन प्रेपोजिशन में आपको एग्जाम्पल्स बता रही हूँ क्या क्या होते हैं, जैसे कि इन, ऑन, अंडर, ठीक है, एट, बिटवीन, ओके, बिहाइंड, नियर, विथ, इनटू, ये सब कॉमन प्रपोजिशंस है, ये सब कॉमन प्रपोजिशंस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस लेते हैं, एक एक सेंटेंस लेते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल। क्या हो रहा है, बुक हमारा नाउन है, ठीक है, और ये ऑन द टेबल हमारा अनदर वर्ड है, अनदर नाउन हो गया। ऑन जो है वो प्रपोजिशन हो गया, ऑन जो है प्रपोजिशन, दो चीज के रिलेशन बता रहा है, बुक और टेबल के बीच में क्या रिलेशन है, बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, ये रिलेशनशिप बता रहा है। सेकंड एक और एग्जांपल लेते हैं, राहुल इज इन द रूम, राहुल इज इन द रूम, ठीक है। तो इन क्या बता रहा है, राहुल और रूम के बीच में क्या रिलेशनशिप है, राहुल और रूम के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो कौन समझा रहा है, इन बता रहा है, प्रपोजिशन बता रहा है। तीसरा, द
cat is under under the chair। तो कैट और चेयर के बीच का रिलेशनशिप कौन बता रहा है? रिलेशनशिप बता रहे हैं उन दोनों के रिलेशनशिप का कौन बता रहा है? अंडर बता रहा है। कैट कहाँ है? चेयर के नीचे है, चेयर के अंडर है, ठीक है, चेयर के नीचे है ना। तो ये दो शब्द हैं, दो शब्द के बीच को जोड़ के रिलेशनशिप बता के एक सेंटेंस बना रहा है, उसको बोलते हैं प्रेपोजिशन। उसको बोलते हैं प्रेपोजिशन। अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस पे। टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन, टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस पे आते हैं। तीन टाइप के होते हैं प्रेपोजिशंस। पहला होता है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तीन टाइप के होते हैं प्रेपोजिशंस, ठीक है। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस का मतलब क्या होता है? जो जगह बता रहा है, ठीक है, जो जगह बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कहाँ पर है, ठीक है, कैट इज अंडर द टेबल, तो अंडर हो गया। बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, तो ऑन। इन, ठीक है, बिहाइंड, जगह बता रहे हैं कहाँ पर है, ठीक है। जैसे कि द बॉल इज अंडर द बेड, इज अंडर द बेड मतलब बॉल बेड के नीचे है, तो वो जगह बता रहा है कि बॉल कहाँ है? नीचे है। टाइम का होता है जो टाइम बताता है, जो टाइम बताता है, जैसे कि एग्जाम्पल हो गए एट, ऑन, इन, ठीक है। जैसे कि आई वेक अप एट 7 AM, ठीक है, आई वेक अप एट 7 AM। पर आप लोग कितने बजे उठते होगे? आप लोग बोलोगे आई वेक अप एट 11 AM। हम तो 11 बजे उठते दिन में। नहीं, हम तो 2 बजे उठते हैं, हम तो रात भर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, बता डायरेक्शन, जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बता रहा है, डायरेक्शन या मूवमेंट बताता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टूवर्ड्स, ठीक है, टू, इनटू, है ना। शी वेंट इनटू द रूम, शी वेंट इनटू द रूम मतलब डायरेक्शन बता रहा है, कहाँ जा रहे हैं। इनटू द रूम जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि शी वेंट इनटू द रूम, शी वेंट इनटू द रूम, ठीक है। ये होते प्रपोजिशंस, ये है प्रपोजिशंस, तो जो दो वर्ड्स के बीच में एक रिलेशनशिप बता रहा है, ठीक है। दो वर्ड्स के बीच में एक रिलेशनशिप, जो एक वर्ड बता रहा है, दो वर्ड्स को सेंटेंस बना रहा है रिलेशनशिप बता के, तो उसको बोलते हैं प्रेपोजिशंस। उसको क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशंस, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी इतना जो हमने पढ़ा है उसको एक बार हमने बुक में भी तो देख ले, बुक में क्या बोला गया है। अच्छा, मैंने बुक अभी तक निकाली ही नहीं है क्या? ओहो, एक मिनट यार, मैं यहीं पे जरा इंसर्ट कर लेती हूँ बुक्स को। तो गलत किया ना मैंने, बुक नहीं निकाली। अब जरा 5 मिनट रुक जाओ, जब तक हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। तो अभी तक कैसी चल रही है पढ़ाई? पढ़ाई कैसे चल रही है? ऑलमोस्ट 2 मंथ्स कंप्लीट होने वाला है सीएससीटी की पढ़ाई करते करते। इतना कुछ हमने कर लिया है। तो क्या आप रिविजन्स देख रहे हो? क्या आप पढ़ाई कर रहे हो? अरे मुझसे तो कोई कुछ पूछने आ ही नहीं रहा है, मुझसे कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है। मेरे को नहीं लग रहा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। मैं कितना भी पढ़ा दूं, आप अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। आपको पढ़ाई करना बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत इम्पोर्टेंट। आप पढ़ाई नहीं करोगे तो मैं आपको सीएस नहीं बना सकती हूँ। मैं नहीं बना सकती आपको सीएस, है ना। ओके, हो गई है। बुक आ गई है हमारे पास। देख रहे हो कितने पेजेस की? 73 पेजेस की है बुक। बहुत ही बड़ी है। बुक मतलब कि चैप्टर है, इसमें एग्जाम्पल्स बहुत है कॉम्प्रिहेंशन वाले, जहाँ पे पैसेजेस दिए हुए हैं वो हमको सॉल्व करने हैं। इसलिए इतनी ज्यादा बड़े नोट्स है। अच्छा, ये नोट्स ना फाइनल नहीं है अभी,
इन नोट्स में कुछ ना कुछ दिक्कत है क्योंकि काफी बड़े थे एंड कुछ क्लरिकल एरर्स हुई हैं जो मैंने बाद में देखी थी। डोंट वरी, वैसे इतना ज्यादा कुछ गलती भी नहीं है, आपको ये सब पढ़ना आ जाएगा। नहीं भी समझ में आए तो आपने मॉड्यूल उठा के ही पढ़ सकते हो, ठीक है। नहीं समझ में आए तो अपने मॉड्यूल उठा के पढ़ सकते हो, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है कि आपको यही नोट्स रेफर करना है, ठीक है। मैं तो बस सिंपल वे में करके देती हूँ कि आपको एक सिंपल और थोड़ा सा अच्छा दिखने वाला मिल जाए, क्योंकि मॉड्यूल बहुत ही बोरिंग से दिखती है ना, इसलिए। अब ये हो जाए 2 मिनट लोड, काफी बड़ा चैप्टर है ना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। या मैं ग्लिच कर रही हूँ क्या? ग्लिच हो रहा है क्या? ज्यादा ग्लिच हो रहा है क्या? आई होप सो कि नहीं हो रहा होगा। हम्म। आ गया चैप्टर हमारा, एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश, ठीक है। पहला टॉपिक ही छोड़ दो, सिंटेक्स की बात हो रही है कि हम कभी भी कुछ बात करते, जो मैंने आपको बताया था, तो हम बात सेंटेंस बना के करते हैं, हम बात सेंटेंस बना के करते हैं, ठीक है। मैं आपको जो बोल रही हूँ मैं सेंटेंस बना के बोल रही हूँ, मैं अगर सोच रही हूँ तो मुझे क्या बोलना है, फिर मैं उसको सेंटेंस बना के, अगर मैं टूटी फूटी भाषा में बात करूंगी तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, आपसे मैं कम्युनिकेट कर ही नहीं पाऊंगी। तो कम्युनिकेशन के लिए सिंटेक्स होना जरूरी है और एक्सीडेंट्स होना जरूरी है, मतलब कुछ चीज होना जरूरी है जिसको मैं बोल सिंटेक्स में एक सेंटेंस बना के बोल सकूं एंड बता सकूं आपको, ठीक है। बस इसमें यही लिखा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आते हैं हम, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं, अभी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन सी पढ़ ली है अपनी। तो हमने नाउन पढ़ लिया, तो नाउन पढ़ लिया, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब्स और प्रेपोजिशन पढ़ लिए, यहाँ तक पहुंच चुके, इतना हमने पढ़ लिया है ग्रामर के पार्ट में। इसके बाद भी है हमारे पास, पर पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने इतना पढ़ लिया, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट पे लिखा है कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है ना। नाउ लेट्स गो, सबसे पहले आते हैं नाउन पे, कि नाउन क्या होता है ना। नाउन हमने पढ़ लिया क्या होता है, नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज का नाम, किसी भी चीज का नाम हो गया नाउन, ठीक है। तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, एनीथिंग दैट हैज अ नेम, पर्सन, प्लेस, एनिमल, ऑब्जेक्ट, फीलिंग, आइडिया। ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, थिंग। नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, खेलते थे ना पहले बचपन में, आप लोग खेलते थे, पता नहीं, मेरे को तो पता है कि हम लोग तो बहुत खेलते थे, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, है ना। उससे हमको नाउन याद इज अ नाउन इन राहुल टुक द डॉग टू द पार्क। तो राहुल भी नाउन है, पर्सन है, डॉग भी नाउन है, एनिमल है और पार्क भी नाउन है, क्योंकि प्लेस की बात कर रहे हैं। ठीक है। ये पता चल गया हमको कि नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। टाइप्स ऑफ नाउन क्या है, 4 टाइप के नाउन हमने पढ़े थे। पहला है कॉमन नाउन और फिर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस क्या है, प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक बात करता है, कॉमन नाउन जनरल बात करता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्टिकुलर पीपल और प्लेसेस, ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, हमेशा कैपिटल लेटर में ही प्रॉपर नाउन स्टार्ट होता है। जैसे कि कौन सा बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक जो है जनरल है, मतलब कि कॉमन नाम है, ठीक है। शेयर्ड बाय अ होल ग्रुप, नॉट स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, जस्ट द कैटेगरी, सिर्फ कैटेगरी बता रहे कि क्या कैटेगरी है, बैंक की कैटेगरी है। बट क्या कौन सा बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रॉपर नाउन हो गया। बैंक जो हो गया वो कॉमन नाउन हो गया। सिटी, सिटी कॉमन नाउन हो गया, सबका नाम सब सब जगह का नाम सिटीज ही है, क्योंकि ये भी सिटी है वो भी सिटी है। कौन सी सिटी है, दिल्ली है, ठीक है। टीचर, ठीक है, टीचर हो गया, टीचर, टीचर लिखा है ना, क्या लिखा है, मैंने उसमें गोद दिया ऐसा कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा है मैंने, टीचर ही लिखा, टीचर। तो आप टीचर बोलोगे तो सब टीचर है, मैं भी टीचर हूँ, जो और पढ़ा रहे हैं वो भी टीचर है, बट कौन से टीचर है, ठीक है। जैसे कि मैथ्स के टीचर हैं, ठीक है, उनका नाम बता दो तुम, कोई भी नाम बता दो, एक्स वाई जेड टीचर, ठीक है। तो वो नाम हो गया। फिर डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट कोई से भी डॉक्यूमेंट है, बट कौन सा डॉक्यूमेंट है, एमओए है, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, तो वो उसका नाम हो गया, वो उसका नाम हो गया। जनवरी कौन सा महीना है, मंथ, मंथ, मंथ क्या हो गया, कॉमन हो गया। फिर प्रॉपर नाउन क्या हो गया, उसका नाम जनवरी, ठीक है। कंपनी, कंपनी क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, बट कौन सी कंपनी, टाटा मोटर्स, ठीक है, कंपनी का प्रॉपर नाम। कलेक्टिव नाउन क्या हो गया, ग्रुप्स को नाम दे दिया हमने, नेम अ ग्रुप, ट्रीट अ सिंगल यूनिट, यूजेस अ सिंगुलर वर्ब। ऐसा ग्रुप जो एक सिंगल यूनिट की तरह काम करता है, जो एक सिंगल यूनिट की तरह काम करता है, जैसे कि ज्यूरी,
जूरी कौन होती है? जो कोर्ट में बैठती है, ठीक है। बैच ऑफ स्टूडेंट्स मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कलेक्टिवली हमने एक नाम दे दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सारे डायरेक्टर्स एक कंपनी के, उनको क्या नाम दे दिया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बहुत सारी बर्ड्स एक साथ उड़ रही है, उनको क्या नाम दे दिया? फ्लॉक नाम दे दिया, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिन चीजों को आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हो, सिर्फ उनका नाम, ठीक है। नेम थिंग्स यू कैन नॉट टच और सी, जैसे कि आइडियाज हो गए, हमारी क्वालिटीज हो गई, फीलिंग्स हो गए, हमारा स्टेट ऑफ माइंड हो गया, है ना। ऑनेस्टी, फ्रीडम, नॉइस, जस्टिस, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंग्री, ठीक है। जितनी भी चीजें हैं, फेथ, ठीक है, ट्रस्ट, ओके, वर्दी, जो भी ये चीज हो गई, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनको आप फील कर सकते हो, इनको आप टच नहीं कर सकते। इन सब चीजों को आप टच नहीं कर सकते, ऐसी चीजें इनको आप टच नहीं कर सकते, उनका नाम जो होता है उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अभी बोल रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर ऑफन फॉर्म्ड बाय एडिंग अ सफिक्स, मतलब कि हैप्पी में नेस को डाल दिया तो हैप्पीनेस हो गया, फ्री में डम को डाल दिया तो फ्री डम हो गया, जस्टिस में, ठीक है, जस्टिस में क्या कर दिया? जस्ट में आईसीई डाल दिया तो जस्टिस हो गया, जस्ट में आईसीई डाल दिया तो जस्टिस हो गया, ठीक है। तो रिकॉग्नाइजिंग दीज पैटर्न्स हेल्प्स इन वोकैबुलरी एंड वर्ड फॉर्मेशन क्वेश्चन, ठीक है। ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही कहलाते हैं। जैसे कि एडजेक्टिव हमारा हैप्पी था, उसमें नेस ऐड कर दिया तो वो नाउन बन गया हैप्पीनेस। वर्ब था मोर, उसमें मेंट ऐड कर दिया तो मूवमेंट हो गया। वर्ड था फ्री, एडजेक्टिव था फ्री, उसमें डम ऐड कर दिया तो फ्री डम हो गया, ठीक है। कॉमन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस होता है? कॉमन और प्रॉपर नाउन में बता चुकी हूँ मैं, 10 बार बता चुकी हूँ, यही डिफरेंस होता है, ठीक है। कॉमन मतलब जनरल बात कर रहे हैं, एंड प्रॉपर मतलब स्पेसिफिक बात की जा रही है ना, यही डिफरेंस है। इसमें एग्जाम्पल आता है कलेक्टिव नाउन का, द ज्यूरी हैज डिसाइडेड द वर्डिक्ट। तो 12 इंडिविजुअल ज्यूरर्स होते हैं, 12 इंडिविजुअल जजेस होते हैं, उनको एक यूनिट बना दिया तो वो बन गया सिंगल वर्ब ज्यूरी, सिंगल वर्ब बन गया ज्यूरी, ठीक है। यहाँ पे ऊपर नाउन के क्विक रेफरेंस में दिए हुए हैं टाइप्स ऑफ नाउन, ये आप देख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा था प्रोनाउन। प्रोनाउन पे जाते हैं। प्रोनाउन का मतलब क्या है? अ प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। बताया था क्यों हम प्रोनाउन यूज करते हैं, कि रिपीट ना करना पड़े नाउन, इसलिए हम नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन लेके आते हैं। विथआउट प्रोनाउन क्या होगा? राहुल वेंट टू राहुल्स ऑफिस, राहुल सेट एट राहुल्स डेस्क। विथ प्रोनाउंस क्या होगा? राहुल वेंट टू हिज ऑफिस, ही सैट एट हिज डेस्क। तो ही और हिज क्या है? प्रोनाउन है, जिसने नाउन को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। बार बार रिपीटेशन नहीं करना हमें एक ही नाउन को बार बार एक ही सेंटेंस में, इसलिए हमने प्रोनाउन से उसको क्या कर दिया? प्रोनाउन से उसको रिप्लेस कर दिया, ओके। पहला टाइप है पर्सनल, सेकंड है रिलेटिव, थर्ड है पॉजेसिव। तीनों पढ़ चुके हैं। पर्सनल मतलब किसी पर्सन की, स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहे हैं, या किसी चीज की बात कर रहे हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, हिम, अस, देम, ठीक है। रिलेटिव क्या हो गया? इट एक्ट्स एज अ प्रोनाउन एंड कनेक्ट टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। प्रोनाउन की तरह एक्ट करता है और दो पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस को कनेक्ट करता है एक साथ, ठीक है। दिस इज द बॉय हु सेव्ड माई लाइफ, ठीक है। हु रिप्लेसेस द बॉय एंड लिंक्स बोथ क्लॉजेस, ठीक है। हु दो रिप्लेस कर रहा है, जो हमने फुल स्टॉप लगा देते थे उसको, एंड दोनों को एक साथ जोड़ रहा है, इसलिए उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। पजेसिव क्या हो गया? शोज दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन। यहाँ पे ओनरशिप की बात होती है, ओनरशिप बता रहे हैं, मतलब कि माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इट्स, ठीक है। तो हम प्रोनाउन में कभी भी अपोस्ट्रोफी यूज नहीं करते, हम नाउन्स के साथ अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम नाउन के साथ कभी ना प्रोनाउन के साथ अपोस्ट्रोफी यूज नहीं करते, नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? यस। अब आते हैं नेक्स्ट एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एन एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब्स अ नाउन आंसरिंग व्हाट काइंड, how many, which one, two or more words joined by hyphen to work as a single adjectives are called compound adjectives। मैं आपको adjective समझा दिया था, जो क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं नाउन एंड प्रोनाउन को। जो नाउन एंड प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं वो है एडजेक्टिव। जैसे कि कौन से तरीके का? व्हाट काइंड, तो गर्ल जो है क्लेवर गर्ल है, ठीक है। कैसी टाइप की है? व्हाट काइंड, क्लेवर गर्ल। हाउ मेनी, 6 बुक्स, नंबर से आ गया। विच वन,
दैट डॉक्यूमेंट, तो दैट क्या हो गया, दैट भी हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। शी इज अ वेल नोन लॉयर, तो वेल नोन तो ठीक है, पर वेल नोन में अगर आईफन लग जाएगा तो वो बन जाएगा कंपाउंड एडजेक्टिव। इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। When a compound adjective comes before the noun, it needs a hyphen, but the lawyer is well known. The lawyer is well known. क्या हो रहा है, किसी भी नाउन के पहले अगर हम एडजेक्टिव यूज करें, कंपाउंड एडजेक्टिव यूज करें, तो उसमें हाइफन आएगा, हाइफन आएगा, ठीक है। बट किसी नाउन के बाद हम अगर एडजेक्टिव यूज करें तो उसमें कोई हाइफन की जरूरत नहीं है, जैसे कि ये सेंटेंस है, जैसे कि ये सेंटेंस है, द लॉयर इज वेल नोन, शी इज अ वेल नोन लॉयर। वेल नोन में यहाँ पे पहले इसमें हाइफन लगा दिया गया है, बट बाद में जब हमने हमने नाउन के बाद जब वेल नोन यूज किया तो उसमें हमने हाइफन नहीं लगाया है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर है अ गवर्नमेंट फाइनेंस प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट कैसा है, गवर्नमेंट फाइनेंस है, तो हमने हाइफन लगाया। दिस प्रोजेक्ट इज गवर्नमेंट फाइनेंस, इसमें हाइफन नहीं लगाया, प्रोजेक्ट के बाद आ रहा है, ठीक है। अ लॉन्ग टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान, प्लान कैसा है, लॉन्ग टर्म है, ठीक है, तो हमने हाइफन लगाया। द प्लान इज लॉन्ग टर्म, तो हमने अब हाइफन लगाया, प्लान पहले आ गया, नाउन पहले आ गया। अ वेल नोन ऑथर, ऑथर कैसा है, वेल नोन है। दिस द ऑथर इज वेल नोन, हमने ऑथर पहले यूज कर लिया फिर वेल नोन लगाया, तो उसमें हाइफन नहीं है, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम एडजेक्टिव्स के बाद जा रहे हैं वर्ब्स पे, वर्ब्स पे कि वर्ब्स क्या होते हैं। एक सेकंड, मैं सोच रही लास्ट बचा है, खा ही लेती हूँ। ओके, नेक्स्ट है वर्ब्स, एडवर्ब्स और प्रपोजिशन, ये तीन चीजें बची हैं। वर्ब्स क्या है, अ वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन एनी सेंटेंस, कैसे, विदाउट इट यू हैव नो सेंटेंस, उसके अलावा आपके पास कोई सेंटेंस ही नहीं है। द वर्ड वर्ब कम्स फ्रॉम लैटिन वर्बम मीनिंग वर्ड, वर्ब का मतलब ही लैटिन में क्या होता है, वर्ड, है ना, कंफर्मिंग इट्स सेंट्रल इंपॉर्टेंस। अ वर्ब टेल्स यू थ्री थिंग्स, वर्ब क्या होता है, तीन चीजें बताता है। व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, एक पर्सन क्या कर रहा है, यार एक चीज ऑब्जेक्ट क्या कर रही है। व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, उस पर्सन के साथ उस थिंग के साथ क्या हो रहा है। एंड व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, वो पर्सन क्या है, क्या हो रहा है उस चीज के साथ, जैसे कि व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, रोहित रन्स, रन क्या हो गया, वर्ब हो गया। द बेल रिंग्स, रिंग्स क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो व्हाट अ पर्सन डज, रोहित क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है, रोहित क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। बेल से क्या होता है, घंटी बजती है, बजती है, ठीक है, इट रिंग्स। व्हाट इज डन टू अ पर्सन, क्या हो रहा है, राहुल इज, राम इज बीटन, बीटन क्या है, वर्ब है। द डोर इज ब्रोकन, ब्रोकन क्या है, वर्ब है। उस चीज के साथ क्या हुआ है, व्हाट इज डन। देन व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, वो क्या है, द बॉय इज हर्ट, उसको क्या हो गया, हर्ट है, वो हर्ट है। आई फील सैड, सैड क्या है, वर्ब, सैड क्या है, वर्ब है, ओके। बीच में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आ गए कैसे, तो पता नहीं, बट ये अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी तो अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। वर्ब समझ में आ गया, ठीक है, वर्ब बस इतना ही था। वर्ब बस इतना ही था। उसके बाद आते हैं एडवर्ब्स में, वर्ब समझ में आ गया। वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ब इज द एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड इज वर्ब, जो मैंने आपको समझाया है, आई होप कि वो आपको क्लियर होगा। मॉड्यूल में इतना इतना ही दिया है, मॉड्यूल में इससे ज्यादा नहीं दिया हुआ है, ओके। फिर आते हैं एडवर्ब्स पे, एंड एडवर्ब्स एड्स डिटेल्स टू अ वर्ड, एडजेक्टिव्स, another adverb, a preposition, or even a conjunction. Most students know only the first use. Most students को सिर्फ यही पता है कि verb का जो डिस्क्राइब कर रहा है, जो वर्ब की डिटेल्स बता रहा है, वो एडवर्ब होता है। बट वो एडजेक्टिव, किसी अनदर एडवर्ब, किसी प्रपोजिशन और इवन कंजंक्शन का भी जो डिटेल बता रहा है वो भी एडवर्ब कहलाता है, ठीक है। द अदर फोर आर फ्रीक्वेंटली टेस्टेड इन CSET।
मतलब क्या है, मैंने बस ये बताया है कि जो चार अदर चीजें भी हैं वो भी सीएसईटी में बहुत यूज आती है। जैसे कि अगर एक वर्ब की विशेषता बतानी है तो स्मॉल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट वाइजली, ठीक है। वाइजली टेल्स हाउ दे इन्वेस्ट, कैसे वो इन्वेस्ट करे। इन्वेस्ट क्या हो गया मेरा, इन्वेस्ट हो गया वो, ओके। एडजेक्टिव कैसे बता रहे, द सीईओ इज एक्सेप्शनली शार्प। शार्प क्या है, एडजेक्टिव है ना। शार्प क्या एडजेक्टिव है, एक्सेप्शनली इंटेंसिफाई कर रहा है शार्प को, मतलब शार्प का भी क्वालिटी बता रहा है। शार्प कैसा है, इंटेंस, एक्सेप्शनली शार्प है, ठीक है। प्रपोजिशन की अगर बताना है तो द काउंटर इज राइट बिहाइंड यू। राइट क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है बिहाइंड को। एडवर्ब क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। एडवर्ब्स क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, है ना। प्रपोजिशन बिहाइंड, प्रपोजिशन हुआ, बिहाइंड क्या हुआ, प्रपोजिशन हुआ, राइट। उसको और अच्छे से बता रहे कि कहाँ पे है, राइट बिहाइंड यू। राइट, राइट इज द मॉडिफाइंग एडवर्ब ऑफ बिहाइंड, ठीक है। फिर कंजंक्शन, वी गेव इट ओनली बिकॉज इट इज आस्क्ड। बिकॉज क्या है मेरा, बिकॉज मेरा कंजंक्शन होता है। अभी आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। इट इज ओनली, ओनली क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब्स। ये सेंटेंस के पार्ट्स है, ये सेंटेंस के पार्ट्स है, ठीक है। एक सेंटेंस मिलेगा उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको अपने आप ही समझ में आने लगती है, अपने आप ही, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आपको अपने आप समझ में आने लगता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम बोल ही रहे हैं ना, हम बात ही कर रहे हैं, हमने अभी तक इंग्लिश में बात करी होगी ना, राइट। तो ये वही है, ये वही है। एडवर्ब्स हो गया। लास्ट आता है हमारा प्रपोजिशन। यस, प्रपोजिशन का मतलब क्या था, मैंने क्या बताया था कि जो प्रपोजिशन इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशनशिप विद अनदर वर्ड इन टर्म्स ऑफ प्लेस, टाइम, डायरेक्शन और मैनर। प्लेस, टाइम, डायरेक्शन और मैनर क्या थे, इसके टाइप्स थे, टाइप समझाए थे। जो दो वर्ड्स का रिलेशनशिप बता रहा है, जो दो वर्ड्स का रिलेशनशिप बता रहा है, उसमें से एक नाउन और प्रोनाउन है, एंड दो सेंटेंस, दो वर्ड्स का रिलेशनशिप बना के एक सेंटेंस बना रहा है। The word preposition itself means placed before. Preposition का मतलब होता है preposition. Preposition का मतलब होता है preposition, placed before the word, है ना। Usage is largely conventional. The best way to learn is through example. Examples के थ्रू ही आप parts of speech learn कर सकते हो, उसके definition से आप learn नहीं कर सकते। जैसे कि get about का मतलब है to move around। ये phrasal verbs कहाँ से आ गए यहाँ पे, ये नहीं है। मैं ये बोले ना, बहुत ऊपर नीचे हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच का इसमें, इसको हम ठीक कर रहे हैं, ठीक हो जाएगा तो फिर आप इसको मेरे को ले, इससे ले लीजिएगा मेरे से, है ना। जैसे कि यहाँ पे आ गया, मैरिड विथ हिम, मैरिड टू हिम, उससे शादी करी, उसके साथ शादी करी, ठीक है। इंटरेस्टेड ऑन फाइनेंस, ऑन नहीं आएगा, इंटरेस्टेड इन फाइनेंस, हम फाइनेंस में इंटरेस्टेड है, फाइनेंस के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है। डिफर विथ ओपिनियन, डिफर इन ओपिनियन, ये बस सही बता रहे कैसे होना चाहिए। कंप्लाई टू द रूल्स, कंप्लाई विथ द रूल्स, रूल्स के साथ कंप्लाई करो, रूल्स को कंप्लाई मत करो, ठीक है। ये होते प्रपोजिशन। आपको बस सही सेंटेंस फ्रेम करना आना चाहिए, आपको सब कुछ आ जाएगा। सही सेंटेंस फ्रेम करना आना चाहिए, बाकी सब कुछ आपको आ जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर, समझ में आया। चलो अब आगे का जो है, आगे का हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ग्रामर थोड़ी सी बोरिंग लगती है, बचपन से आज तक हमको बोरिंग लगती आई है, अभी भी थोड़ी बोरिंग लगेगी, बस हमको बेयर करना है कुछ टाइम के लिए। फिर ग्रामर एक बार खत्म हो गया, ये वोकैब वगैरह सब, ये चैप्टर 1 खत्म हो गया ना, उसके बाद बहुत ही अच्छा है, मस्का ही मस्का है, ठीक है, बहुत ही मजा आ जाएगा। उसके बाद कुछ नया पढ़ोगे तो मजा आएगा, नया पढ़ने में मजा आता है, पुरानी पुरानी चीज समझाते ना तो वही वही लगता है यार ये क्या है, पढ़ा था छोड़ दिया था, वापस आ गया, वापस इंग्लिश आ गई। तो बस आपको ये बता रहे कि इंग्लिश कैसे बोलनी है, अच्छी इंग्लिश कैसे बोलनी है कम्युनिकेशन में, वो बस सिखा रहे हैं कि एज अ प्रोफेशनल आपको इंग्लिश अच्छी बोलनी आनी चाहिए। सेंटेंस फ्रेम सही करना आना चाहिए, गलत सेंटेंस गलत ग्रामर यूज मत करो, फिर नहीं तो फ्रेटर्निटी की रेपुटेशन खराब होती है, ठीक है। सिर्फ यही समझाना चाह रहे हैं। चलो अब ये आज का तो हो गया हमारा क्लियर। अब मिलते हैं अपन कल, है ना, कल मिलते हैं, ठीक है। कल मतलब जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके साथ मिलेंगे। ये सब रिकॉर्डेड ही चल रहे हैं, ये सब रिकॉर्डिंग चल रही है आपकी, है ना। तो ये आपको उसी टाइम मिलेंगे जब मैं ट्रेनिंग पीरियड में रहूंगी, ठीक है। सो यस, तब तक के लिए मिलते हैं कल, है ना, कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।